नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सा शङ्खचक्रं सा कीटकुण्डलं सा पीतवस्त्रं सा रसिरुभीक्षणं सा हारवक्षास्तं कौस्तुभं नमामि विष्णुं शशां चतुर्भुजम्। आज यहाँ आकर अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है और जब भी ऐसे विद्वान इकट्ठे होते हैं तो कुछ नया निकलना चाहिए, समाज को एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। मैं सुनता था सभी विद्वानों के विचार अत्यंत अनुकरणीय है, अनुकरण हमें करना चाहिए। और ज्योतिष की बात चल रही थी कि कई बार अधिक जानकारी ना होने के कारण हमारे नाम के साथ ज्योतिषी टैग तो लग जाता है, लेकिन ज्योतिष की उतनी जानकारी नहीं हो पाती। और जब कभी कोई आता है हमसे कोई उम्मीदें लेकर के आता, तो बड़ी अच्छी उम्मीदें लेकर के है, लेकिन फिर निराश होकर के जाता है। उससे पूरा ज्योतिषीय समाज जो है, ज्योतिष से जो संबंध रखते हैं, सभी का उपास उड़ाया जाता है। आजकल हाईलाइट ज्यादा करते हैं, लेकिन अंदर से ज्ञान को ऊपर नहीं उठाते। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है। और अभी आप जैसे सुन रहे थे, हमें अपने इष्ट के प्रति जो है बड़ा विश्वास होना चाहिए। आप अधिकतर ब्राह्मण हैं और सभी क्षत्रिय वैश्य और आप श्रेष्ठ वर्णों से आते हैं, तो उसके लिए हमें अगर श्रेष्ठ बने तो श्रेष्ठ कर्म भी बड़े जरूरी है। श्रेष्ठ बन करके अगर हमने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए तो हमारे श्रेष्ठ बनने का कोई लाभ नहीं। तो मैंने ये देखा कि मैं अपने आप को कोई विद्वान नहीं मानता, क्योंकि ज्योतिष तो अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। आप कितना इसमें जाते जाएं, आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। लेकिन अपने इष्ट के प्रति अगर विश्वास हो, माँ भगवती गायत्री की कृपा हो, तो ब्राह्मण के मुख से ऐसा ही निकलता है जिससे सामने वाले का कल्याण हो। मेरा भी एक छोटा सा ज्योतिष का कार्यालय है, तो वहां जो लोग आते हैं तो परमपिता परमेश्वर को साक्षी करते हुए, माँ भगवती गायत्री का स्मरण करते हुए जो उनके लिए कहते हैं अच्छा हो जाता है। ज्योतिष में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी नहीं है। अक्सर हम 36 में से कई बार 36 में मिल जाते हैं, 30 मिल जाते हैं, 28 मिल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता लगता है कि इनका तो सबक विच्छेद हो गया। तो उसमें मैंने जो अनुभव किया, आप अधिकतर ब्राह्मण बैठे हैं, तो हमें शुक्र को जरूर देखना चाहिए। शुक्र कहते हैं जीवन साथी को, लाइफ पार्टनर को। पत्नी के लिए पति शुक्र है और पति के लिए पत्नी शुक्र का नाम कहा गया। अगर शुक्र आपका उच्चता है, अगर अच्छी पोजीशन में है, तो जीवन साथी हमें अच्छा मिलता है। और शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो मनचाहा जीवन साथी नहीं मिलता, कहीं ना कहीं हमें समझौता करना पड़ता है। और गुण मिलाने की बजाय अगर हमें कुंडली का मिलान करना चाहिए, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। गुण तब मिलाते थे जब लोगों के पास कुंडलियां नहीं हुआ करती, समय नहीं पता होता था कि मेरा कौन सा समय है। जैसे मैं अपनी भी बात करूं तो यही कहा करते कि जब सारे सो गए, सभी सो गए, तब मैं पैदा हुआ। अब पता नहीं कब सभी सोए, तो पहले के समय में समय का ज्ञात नहीं हो पाता था। तो उस समय नाम के हिसाब से, जो नाम का जो नक्षत्र है, नक्षत्रों के अनुसार हम गुणों का मिलान करते थे। तो मैंने ये देखा गुण इतने प्रभावी नहीं है जितनी कुंडली प्रभावी है। तो लग्नों का जो तत्व है वो आपस में शत्रु भाव ना रखते हैं। और जिन जिन के प्रति मैंने ऐसा देख करके उन्हें बताया, उनकी बड़ी अच्छी गृहस्थी चल रही है। तो इन चीजों को हमें सीखना चाहिए और हमें गहराई में जाना चाहिए और सनातन धर्म का झंडा प्रचंड करना चाहिए। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ कहा गया, सर्वश्रेष्ठ कहा गया तो कर्म भी सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। आज के समय में अधिकतर लोग अपने नाम के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं। तो आप विचार कीजिए, ना तो नाम साध जाता है, ना ये धन साध जाता है, ना शरीर साध जाता है। जब आप सो जाते हैं तो आपको कोई मतलब नहीं कि नरेंद्र मोदी कौन है, मनोहर लाल खट्टर कौन है, फलाना कौन है, अर्थात सभी आपके लिए शून्य हो जाते हैं। लाभ हानि, यश अपयश, जन्म मरण, ये सब विधाता के हाथ में है। तो हमें इनके पीछे ना भागते हुए धन के पीछे उतना भागे जिससे हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सके। धन के पीछे भागने के कारण ही ज्योतिष का जो है सत्यानाश, या कहें जो भी, उससे हरास, छवि खराब हुई है। तो अगर ज्योतिष के प्रति, धर्म के प्रति अगर हम अटल हो, ब्राह्मण अगर शेर बन करके खड़ा हो जाए तो हिम्मत नहीं है किसी और के आने की। लेकिन उसके अंदर विद्वता रूपी अग्नि होनी चाहिए। अगर विद्वता रूपी अग्नि नहीं है तो वो राख के समान है। हवन हमेशा अग्नि में किया जाता है, राख में नहीं किया जाता। आज ऐसे बहुत से ब्राह्मण है, शिखा की कितनी महिमा है, यज्ञोपवीत की कितनी महिमा है, एक शरीर का अंग बताया है, लेकिन देखा है ब्राह्मणों को कि शिखा नहीं रखते, यज्ञोपवीत धारण नहीं करते। कलयुग के प्रभाव से उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने में ही विश्वास रखते हैं, तभी अनेक संप्रदाय परम जाते हैं। और आपको पता है कि जब क्लास में अगर अध्यापक ना हो तो सभी मॉनिटर बन जाते हैं, सभी होशियार हो जाते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं। आज ब्राह्मण रूपी अध्यापक छुट्टी पर जा चुके हैं, इसलिए सभी विद्वान बन गए। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे युवा आ रहे हैं, प्रचंड युवा, ऐसे युवाओं का आह्वान करता हूं। और कुछ सिद्धियों को भी हमें सिद्ध करना चाहिए। मैं छोटी सी बात, क्योंकि समय ज्यादा है, कोई अधिक सुनना भी नहीं चाहता, तो छोटी सी बात, एक छोटा बाल्यकाल में था, तो एक बालक ही था वो भी, और आया मेरे पास, उसने कहा, भिक्षा याचन कर रहा था, भिक्षा की याचना, और उसे बैठा करके भोजन भी करवाया, चाय आदि पिलाई। तो वो हाथ पकड़ता था और हाथ पकड़ करके कहा करता कि बोलो जय माता दी। और जय माता दी बोलते ही वो ऐसे बताता था जैसे हमारा कोई सामने स्क्रीन लगी है और हमारा पास्ट वो देख रहा है, वर्तमान देख रहा है। तो ऐसी ब्राह्मणों के पास सिद्धियां हो तो ये जो हमारा देश है, वास्तव में भारत जो है सोने की चिड़िया हो सकता है। तो वैसे ही आप सभी ब्राह्मण बैठे तो अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा कीजिए, अपने अंदर एक अग्नि पैदा कीजिए। और यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट मिले, आप कल पोस्ट कर देंगे फेसबुक पे, लाइक्स मिलेंगे, लेकिन लाइक्स करने वाले अगर आपके पास आए, आप उन्हें नहीं बता पाए, तो फिर उस लाइक्स का, इस सर्टिफिकेट का कोई लाभ नहीं है। तो ये अधिक समय भी नहीं है, मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि समय बड़े अच्छे विद्वान हमारे बीच में आए हैं। तो मैं पूरे हांसी की ओर से, ब्राह्मण समाज की ओर से, जीडी वशिष्ठ जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, टीवी पर अक्सर छाए रहते हैं, और सभी जिनके मैं नाम नहीं भी जानता और जिन्हें जानता हूं, उनको दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को नमन।